हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, आप खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं बना रही थी ब्रेड टोस्ट, इसमें आलू की पिट्ठी लगा के, क्योंकि ये मैं खाने के लिए नहीं बना रही, ये मैं बना रही हूँ पैक करने के लिए। अब पैक करने के लिए बना रही हूँ तो डेफिनेटली मैं कहीं जा रही होंगी, तो मैं अकेले नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि आजकल हमारा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा घूमना भाई की शादी के चक्कर में। तो शादी के चक्कर में मतलब भाई की शादी की तैयारी के चक्कर में, तो मैं यहाँ पे टोस्ट पैक कर लेती हूँ। और वो मैं इसलिए पैक करती हूँ क्योंकि हम सुबह जल्दी जाते हैं, तो मैंने सोचा होता है कि यार खा के क्या ही जाओ, बेचारी मम्मी इतनी बनाएंगी ये करेंगे, तो मैं यहाँ पे पैक कर लेती हूँ बना के रास्ते के लिए। फिर मम्मी ने बोला होता है कि हम लाल कपड़ा है, इसमें 1 रुपया डाल के और कुछ चावल डाल के ये जो गुड़ का भेला होता है इसको रखना है, क्योंकि हम जा रहे हैं आज भेली नौतने। ये बेसिकली जो बहन होती है वो अपने भाई के यहाँ देखने जाती है, जिससे कि वो आई थिंक कुछ जो भात का होता है उसको नौतने के लिए जाती है। तो हमारे घर में पहली शादी थी, तो फिर इसलिए भेली देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मम्मी ने कहा था कि ये तेरा काम है लाल कपड़े में इसको पैक करना, जो मैं अच्छे से कर चुकी होती हूँ। और हम निकल जाते हैं अपने सफ़र पे, और सफ़र का नाम होता है भेली नौतना। तो हम जा रहे होते हैं अपने छोटे मामा के घर पे, क्योंकि बड़े मामा ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया होता, बट हम इतना माइंड करते नहीं हैं और हम चल देते हैं अपने सफ़र की तरफ। क्योंकि मेरे जो छोटे मामा हैं वो बहुत मज़ेदार हैं और बहुत चिल आदमी हैं। और इन्हीं बातों को सोचते हुए हम चले जाते हैं नोएडा में एंटर करने के लिए। और नोएडा में पता नहीं इस दिन क्या होता है, काफ़ी ट्रैफिक होता है, बट फिर भी हमें ट्रैफिक से क्या ही करना, हमें अब जाना है तो जाना ही है ना। और छोटे मामा के घर जाने के लिए मैं हमेशा से ही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि जो उनके बच्चे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और प्लस उनमें ना ये वाली चीज़ नहीं होती जो आजकल कहाँ से, मतलब पता नहीं कहाँ से छोटे बच्चों में ही आ जाती अपना तेरी वाली बात। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, और ये मुझे अब से नहीं, मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो छोटे मामा हैं उनका जो प्यार है ना, मतलब मुझ पे कुछ ज़्यादा ही होता है। और मम्मी की और मामा की जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है। जनरली आजकल के भाई बहनों में बनती नहीं है, पर मम्मी और मामा की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इवन आई कांट टेल यू। तो हम फिर जा रहे होते हैं, और मैं इतनी समझदार होती हूँ ना कि जो दिवाली में ये जो भी यहाँ रखा होता है मैं सब उठा के ले आती हूँ। तो मैं मम्मी को एक फ्रूटी दे देती हूँ, एक फ्रूटी मैं पापा को दे देती हूँ, और ये रही मेरी फ्रूटी जो मैं पीती हूँ। और ये पीती हूँ मैं अकेले नहीं, इस टोस्ट के साथ। मैंने मम्मी को भी बोला होता है कि टोस्ट खा लो, बट मम्मी कहती अभी नहीं खा रही, बाद में खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपका मन करे तब आप खा लेना, मैं तो खाने लग जाती हूँ। फिर मैं टोस्ट खा लेती हूँ, और मैं देखती हूँ मम्मी ने पैर सीधे कर दिए होते हैं, क्योंकि मम्मी के पैर सूज जाते हैं, काफ़ी दर्द भी होता है मम्मी को, पर मजबूरी है ये सब करना, क्योंकि हमें बहुत बार चक्कर लगाने पड़े। और मम्मी अवॉइड ही करती हैं लंबे टूर पे जाना, क्योंकि बैठे बैठे मम्मी के पैर एक्चुअल में सूज जाते हैं। तो फिर मम्मी को भी भूख लगने लग जाती है, तो मम्मी पापा का मजाक उड़ा रही होती हैं, तो फिर मम्मी टोस्ट खाने लग जाती हैं। उसके बाद पापा को भी दे देते हैं, फिर पापा भी गाड़ी रोक के टोस्ट खाते हैं। उसके बाद हमें ये सब करते हुए हम निकल हो जाती, ऑलमोस्ट शाम ही हो जाती है। तो फिर हम निकल जाते हैं अपने सफ़र पे। और हमने रास्ते में से ही दीदी को फ़ोन कर दिया होता है। दीदी मतलब हमारे जो ताऊ जी हैं उनकी जो बड़ी बेटी है। तो हमने क्या, मम्मी ने और पापा ने कभी डिफरेंस नहीं किया कि ये वो है फलाना ठिकाना। तो हम पहुंच जाते हैं दीदी के गांव। दीदी के गांव में भी किसी की भेंट हो रही होती है, तो दीदी वो फंक्शन अटेंड करती हैं। फिर हम उनको पिकअप करते हैं, और हम अपनी गांव ननसाल में एंट्री करने ही वाले होते हैं, कर चुकी होती है, क्योंकि नहर आ चुकी होती है। और यहाँ पे हम वेट करते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं, बेसिकली जो गांव की औरतें होती हैं और मामा नानी, ये सब गाना गा के मम्मी को लेने आते हैं। मतलब क्योंकि ये एक रस्म होती है, और मम्मी भेली देने आती हैं। तो गांव की जितनी भी औरतें हैं सारी इकट्ठी होती हैं। उसके बाद कुछ गीत गाए जाते हैं, और कुछ थाली में चावल वगैरह, लोटा पानी ये सब रखा जाता है। जो भेली देने आता है उनका स्वागत किया जाता है, और बीच में ये कुत्ते खेल रहे होते हैं। तो मैं इनको भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि इनको आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ये लोग लेट आए थे, बट जो कुत्ते थे वो इनसे पहले आ गए।
और वो लड़ाई भी कर रहे थे। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कुत्तों से, क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनका मन का पता नहीं चलता, वो कब काट लेते हैं। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी कि यार जल्दी आ जाओ, इतना टाइम क्यों ही लगा रही हो, हम वैसे इतना दूर से ट्रैवल करके आए हैं। और बीच में से फिर हमने दीदी को भी ले लिया था, क्योंकि 3 लोग भेली नौतनी नहीं जाते, तो हमने दीदी को उठा लिया था उनके घर से। और ये छोटा सा बच्चा अपनी कार चला रहा था। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली इंतज़ार ख़त्म होता है और इन लोगों में थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है। इनके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो गली के कुत्ते हैं वो भी हमारा स्वागत करने के लिए आ रहे होते हैं। ये आगे जो इन्होंने रेड साड़ी पहनी हुई ये होती है हमारी मामी, और जो साइड में चल रही हैं ब्लू ब्लाउज़ में वो है मेरी नानी। और ये सब आते हैं, गीत गाते हैं। कुछ औरतें आई थी, कुछ औरतें लेट हो गई थी, तो हमने कहा छोड़ो इन्हीं से काम चला लेते हैं। फिर मम्मी का तिलक विलक करके ये कुछ उतारते हैं, कुछ रस्म होती है। और मम्मी सबसे पहले उतरती हैं, पापा मैं और दीदी हम तो गाड़ी में ही बैठे हुए थे, क्योंकि हम मुझे तो मैंने पहली बार देखा है ये सब, मैंने कुछ नहीं देखा। यहाँ पे मम्मी की रस्म वस्म चल रही थी। जो छोटी मामी है वो आरती वारती करती हैं, मिठाई खिलाती है मम्मी को और पैर वैर छूते हैं। फिर ये सब करने के बाद पापा मैं और दीदी गाड़ी में बैठे हुए थे। फिर हम गाड़ी से ही आगे आगे आ रहे थे, तो पापा ने फिर गाड़ी पार्क की और फिर हम चले जाते हैं घर के अंदर। और ये जो भेला हम लेके आते हैं बेसिकली गुड़ का, उसको तोड़ के सब में बांटा जाता है। तो मामी ले आती हैं गुड़ का भेला, और यहाँ पे ये डिसाइड किया जा रहा था कि भेला तोड़ेगा कौन, क्योंकि भेला तोड़ना इतना आसान नहीं होता, बहुत दम लगाना पड़ता है। यहाँ पे मेरे जो पैर थे वो धुल चुके थे, क्योंकि हम भेली देने आए थे तो सबके पैर धुले गए थे। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब एक अलग ही लेवल का क्रेज़ हो रहा था, क्योंकि पहली बार ये सारी चीज़ें देख रही थी। और यहाँ पे हमारी खुशी लग जाती है अपना दम लगाने के लिए, और भेला तोड़ने की कोशिश करती हैं। थोड़ी थोड़ी वो सफल भी हो जाती है, पर कुछ कुछ रह भी जाता है। बट जो इन औरतों से नहीं हुआ वो बेचारी छोटी सी बच्ची ने कर दिया। फिर रात को हम गीत वीत गाते हैं, क्योंकि जो भेली कुछ रस्म वस्म होती है उनकी गीत गाने की। बट मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, और यहाँ की औरतें तो नेक्स्ट लेवल थी। मतलब मुझे गांव की औरतें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो अलग ही लेवल की होती हैं। और सारे लोगों ने मिलके गीत वीत गाए, डांस वांस खूब किया। और यहाँ पे मैं मम्मी को हाय बोलने के लिए बुला रही थी, ये बैठी हुई हमारी दीदी, और सब गीत गा रहे थे। तो चलो हम भी गाने इंजॉय करते हैं। वहाँ से लुक छुप के हिमांशी आ रही थी तो चलो हम भी गाने इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है अलग ही। क्योंकि इनकी ना बातें ही कुछ और होती हैं, आधी बात तो समझ आती है, आधी बात समझ ही नहीं आती, पर जो भी होता है सब हंसते हैं, तो सब मज़े करते हैं। तो चलो थोड़े से गीत सुन लेते हैं। गाना गाने के बाद फिर हम थोड़ा सा डांस भी करते हैं, और यहाँ पे हिमांशी मम्मी वगैरह सब डांस करती हैं। फिर आती है मामी की बारी डांस करने की, और खुशी मामी को बुलाती है। फिर मामी खूब नाचती है भाई, जम के नाचती है मामी। फिर थोड़ी देर बाद बुलाया जाता है मामा को। मामा भी पीछे नहीं हटते, 2-3 ठुमके तो मामा भी मार ही देते हैं मामी के साथ। फिर आती है हमारी रिंकी दीदी की बारी, फिर वो डांस करती है। कोइंसिडेंट ये मेरी मामी और मेरी दीदी दोनों का नाम ही रिंकी है। फिर मैं भी डांस करती हूँ, बट मैं खुद डांस करती हूँ तो मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो वीडियो में नहीं आ सका। बट मैं डांस बहुत गजब का करती हूँ, ठीक है। फिर रात को सोते हुए में काफ़ी लेट हो जाता है ये डांस वांस करने के बाद। और नेक्स्ट सुबह हम उठते हैं, क्योंकि दीदी साथ आई होती हैं, तो दीदी को सबसे पहले छोड़ना होता है। गांव की सुबह इतनी अच्छी होती है वो भी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं। मुझे गांव की सुबह और शाम इतनी अच्छी लगती है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। फिर हम दीदी के घर जाते हैं, ये है दीदी का घर। दीदी का घर बहुत बड़ा है भाई, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का। फिर दीदी आते ही हमारे लिए बनाती हैं चाय, वो चाय की तैयारी करने लग जाती हैं। और यहाँ पे हम उनके बाहर बरामदे में बैठे होते हैं,
चाय का वेट करते हैं, क्योंकि फिर हमें यहाँ से टाइम से निकलना भी होता है, क्योंकि पापा को शाम को जाना होता है ड्यूटी। और ये हिमांशी और नानी, इनको लेके आ जाते हैं हम अपने साथ कि तुम क्या ही करोगे गांव में, चलो हमारे साथ चलते हैं। और ये खुशी खुशी आ भी जाते हैं। हिमांशी तो इतनी एक्साइटेड होती है आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए यहीं पे फुल स्टॉप। नानी की बातें ख़त्म नहीं होती हैं।